जन्मोत्सनन्दयानन्दिमा चेननन्दशाह परमितपदविन्दपौ नमियो सिद्ध शुभा गुरुवेश विगुपति गुपति ज्ञान शहकार तारण तरण समर्थ गुरु संसार धर्म जो जिनवर अर्थ जो विनाश पब जो ममल ज्ञान करो देखो गुरु को संत को साक्षी को श्री मुक्ति श्री फूलना पहली गाथा मंगलाचरण के रूप में लेंगे। चली मुक्ति श्री तुम कामना जय ममल बोलिए मुक्ति श्री फूला गाथा की जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। सतगुरुवर श्रीमद तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान के अमृत में ज्ञान रसात यह श्री पौन ग्रंथराज जी, जहाँ गाथा नंबर 3 का वांचन करना है अपने को। कारिका नंबर 3 का वांचन होगा। पहली कारिका में तारण स्वामी ने मुक्ति श्री में चलने का बलोवा बांटा था। ज्ञान स्वभाव के आश्रय से मुक्ति श्री में चलने के लिए निमंत्रण दिया था। उसी की दूसरी कार्य में काम में कहा था कि तुम शरीर सहित हो, लेकिन शरीर सहित रहते हुए पुरुषार्थ कर सकते हो, शुद्ध भाव को प्रकट कर सकते हो। और शरीर सहित भी यदि शुद्ध भाव को प्रकट करोगे तो कर्मों का उदय अर्थात आश्रय बंद नहीं होगा। उसी की तीसरी कारिका में कहा था कि तुम जिन जिन पर हो, ऐसा जिनेन भगवान कह रहे हैं, तुम अपने परम स्वभाव को प्रकट तो करो, अनुभव में तो लाओ। उसी की चौथी कारिका में कहा था मान लो, अब तो स्वीकार कर लो तुम भक्त हो, अपने आत्म स्वभाव को स्वीकार कर लो। उसी की पांचवी कारिका मतलब दूसरे नंबर की अचरी में कहा था कि अपने अक्षय स्वभाव में रमण करने रूप वीतराग परिणति को जागृत करो। तुम ज्ञानी हो, ऐसे अक्षय स्वभाव में रमण करने की अपनी वीतराग परिणति को प्रकट करोगे तो इस भाव की प्रकट होने वाली भंवर जिसमें संसारी जीव डूबे हुए हैं, दुर्गति को प्राप्त कर रहे हैं, उस भंवर से छूट जाओगे। फिर कह रहे हैं मन हर्षियो लो, जिन तारण को व्यवहार में तारण करण जिन स्वामी का मन भी तब हर्षेगा जब ये सारे भव जी मुक्ति श्री को ज्ञान श्री को वर्ण कर लेंगे। और निश्चय से ये अपना गायक स्वभाव तारण करण जिन स्वभाव जब अंतर हर्ष में आएगा, वो अंतर स्वीकारते में आएगा जब हर्ष होगा। और भैया जब हर्ष होगा कब होगा? जब सब मुक्ति पहुंचे होना नहीं,
हर ज्ञानी को तभी हर्ष होता है जब वो मुक्ति श्री को प्राप्त करता है। बिना मुक्ति के ज्ञानी को हर्ष नहीं होता। अज्ञानी संसार में प्रसन्न, संसार में अज्ञानी जी प्रसन्न है, लेकिन ज्ञानी ज्ञानी तो अपने मुक्त स्वभाव में, आवंद दशा में, अपने ज्ञान स्वभाव की रति में आनंदित है। इतना वांछन अपन कल कर चुके हैं विस्तार से। 1 घंटे मैंने ये विषय लिया था। अब अपन चलते हैं कार्य का नंबर 3। भाव की भवर, जब कल भी कहा था नदी में बीचों बीच भवर देखी, वो गोल 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 घूमती है, जिसका सवाल नीचे क्यों ले आने का। तो नदी में उठी हुई भवर में यदि कोई जहाज फंस जाए, समुद्र में उठी भवर में यदि कोई जहाज फंस जाए, तो फिर उसका बचना असंभव जैसा हो जाता। लेकिन जो ज्ञानी अपनी वीतराग भाव की परिणति को प्रकट कर लेते हैं, वो संसार भवर में जो अपना जीवन का जहाज फंसा हुआ है उसे बाहर निकाल लेते हैं। ऐसा अभिप्राय है। भवर का विनाश हो जाएगा, अर्थात संसार में जो परिभ्रमण हो रहा है वो जन्म मरण छूट जाएगा। ठीक है, कल अपन इन 2 गाथाओं को बड़े विस्तार से लिया था। आज चलते हैं कार्य का नंबर 3 की ओर। अरुण स्वामी कह रहे हैं, साथ पढ़ेंगे सब एक साथ आनंद के साथ। सो मुनि मुनिया धरि हरियो कलि कलियो ममले देशिया कमले सुभाय रे रमियो पंचेतिया बस बस अपन अच्छी बात में पढ़े। अपन तो अर्थ पढ़ रहे हैं, बोलना नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो अपनी जो बात चल रही है, सो मुनि मुनियो हो। देखो ये व्यवहार से यदि अपन मुनि की अपेक्षा, साधु की अपेक्षा कथन ले, तो जो वीतरागी साधु है वह तो जिनेन्द्र भगवान के कहे अनुसार अपने शुद्ध उपयोग में ममल स्वभाव में लीन, और वह वीतरागी जो साधु है धरी धरियो हो, उन्होंने अपने वीतराग स्वभाव को धारण किया है। तीर्थ की साधना से वो ज्ञान स्वभाव में लीन है। यदि साधु की अपेक्षा से चर्चा की जाए तो वो तो परम वीतराग भाव में लीन है। तीर्थ की साधना कर रहा है, आत्म ध्यान में लीन होने से अपने ज्ञायक स्वभाव पे उनकी दृष्टि है, और वीतराग भाव में रमते हुए पंच दृष्टि, पंचम केवल ज्ञान की दृष्टि को उन्होंने अपने आत्म स्वभाव के आश्रय से उपलब्ध कर लिया। साधु तो वही है जो अरिहंत दशा को प्राप्त करे। साधु तो वही है जो शुद्ध उपयोग में लीन हो। साधु तो वही है जो अपने आत्म ध्यान में लीन हो, तीर्थ रत्नत्रय की साधना में रत हो। साधु तो वही है। लेकिन अब अपन अपनी अपेक्षा से चर्चा करेंगे। आवृत्ति श्रावक आप और हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? तो क्या कहना है स्वामी? सो मुनियो, अब हम मुनियों का अर्थ लेंगे। सो मुनियो हो, अरे तुम मानोगे कि नहीं, मान्यता करोगे कि नहीं? तक बोल दिया, साधु की अपेक्षा से अर्थ कह दिया। उनकी अनुमोदना करेंगे अपन, बहुमान करेंगे अपन बाद में। तो अपन ने जान ही लिया क्या है। पहले तो हम आपसे ये पूछेंगे, तारण स्वामी ये पूछेंगे आपसे, सो मुनियो, ए भव्यात्मा तुम मानोगे कि नहीं मानोगे? तुम मानोगे कि नहीं मानोगे? ये बता। तारण स्वामी कह रहे हैं चलो मुक्ति श्री की ओर चलो, अखे रमण, अक्षय स्वभाव की परिणति में रमण करो तो संसार का भाव भ्रमण छूट जाएगा। तारण स्वामी इतनी अनमोल बात कह रहे हैं, इतना शुद्ध उपदेश दे रहे हैं। मुनियो हो तुम मानोगे कि नहीं मानोगे? स्वीकार करोगे कि नहीं करोगे? नहीं तुम क्या भाई तारण स्वामी तुम कहते रहो, हम तो अपना काम कर रहे हैं। अब फिर कह रहे हैं सो मुनियो हो तुम मान लो, स्वीकार कर लो, अपने चित्त में अंगीकार कर लो सत्य को, सच्ची श्रद्धा जगा लो। उक्ताऊ जिनु, जिनेन्द्र परमात्मा कह रहे हैं वो ममल स्वभाव,
कि तुम तो स्वभाव से तो ममल स्वभाव से संयुक्त हो, अर्थात शुद्ध भाव से सराबोर अपनी चेतना है। आत्मा अशुद्ध भाव करती नहीं है। अच्छा, आत्मा अशुद्ध भाव नहीं करती तो इस संसार में क्यों भटक रही है? बताओ, आत्मा अशुद्ध भाव नहीं करती। जब आत्मा अशुद्ध भाव नहीं करती तो इस संसार में क्यों भटक रही है? हाँ? सीधी बात है। देखो, गाथा तो मैं तो तारक स्वामी कह रहे हैं कि वह मुनि भी मुनि नहीं है जो अपने स्वभाव में लीन ना हो। सच्चा मुनि तो वो है, सच्चा साधु तो वह है, सच्ची वीतरागता का धारक तो वह है जो अपने ममल स्वभाव में, अपने शुद्ध उपयोग में, अपने वीतराग तत्व में रमण करे। सच्चा साधु तो वही है। लेकिन हमसे कह रहे हैं कि तुम मानोगे कि नहीं मानोगे? क्या क्या मानोगे कि नहीं मानोगे कि ये राग देश में जो दिन रात की प्रवृत्ति चल रही है ना, अच्छा बुरा राग देश कसाय, ये जो दिन रात अपने जो भाव चल रहे हैं, तो मानोगे कि नहीं मानोगे? क्या क्या गुरुवाद, क्या मानोगे कि नहीं मानोगे कि हे भव्य आत्मा, इन सारे अशुद्ध परिणामों के बीच में भी, चाहे कितनी कसाय का परिणाम चल रहा हो, चाहे कितनी ही राग देश की परिणति चल रही हो, चाहे कितने ही मोह राग देश कर्म कलंकों के भाव चल रहे हो, लेकिन हे भव्य आत्मा, उक्तौ जिनु, जिनेन परमात्मा ने कहा है हो ममल स्वभाव, कि तुम ममल स्वभावी हो। अर्थात इन कर्म कलंकों के बीच में भी तुम्हारे शुद्ध भाव में, गायक भाव में कोई अंतर आया नहीं है। तुम इस तारण स्वामी की बात या जिनेन भगवान की बात मानोगे कि नहीं? हाँ, भी नहीं आज तक इन कर्म कलंकों ने तुम्हें स्पर्श भी नहीं किया। ममल सहाय, अर्थात तुम्हारा उपयोग तो आज भी शुद्ध ही है, शुद्ध ही है, शुद्ध ही है। तुम वास्तविकता में शुद्ध उपयोग लक्षण वाले हो। आत्मा का जो उपयोग है, तारण स्वामी ने क्या कहते हैं, ज्ञान समुच्चय सार जी गाथा में कह दिया था, 2 गुण अनाय शुद्धम। वो तुम्हारे जो दर्शन ज्ञान 2 गुण है, दर्शन ज्ञान उपयोग रूप जो 2 तुम्हारे परिणाम है, वो अनादि से शुद्ध ही है, उनमें मलिनता है ही नहीं। वो तो अनादि से शुद्ध है, पारिणामिक भाव स्वरूप है। और यहाँ फिर तारण स्वामी कह रहे हैं, उक्तौ जिन्हो, जिनेन्द्र भगवान भी कह रहे हैं कि ममल स्वभाव, कि तुम ममल स्वभावी हो, अर्थात शुद्ध उपयोग लक्षण वाले हो। अच्छा भैया, अब हमें एक शंका हो रही है। क्या शंका हो रही है? यदि हम शुद्ध उपयोग लक्षण वाले हैं तो फिर हमें राग काय हो रहा है? जब हम शुद्ध लक्षण वाले हैं तो फिर हमें देश क्यों हो रहा है? जब हम शुद्ध लक्षण वाले हैं तो हमें ठंडी गर्मी का एहसास क्यों हो रहा है? हम शुद्ध लक्षण वाले, शुद्ध उपयोग में है तो हमें साधु की तरह ध्यानस्थ अवस्था में लीन रहना चाहिए, क्योंकि भीतरागी साधु या सर्व भगवान तो अपने शुद्ध उपयोग में, अपने शुद्ध भाव में लीन है। जब हम भी शुद्ध उपयोग वाले हैं, अच्छे से जब हम भी शुद्ध उपयोग वाले हैं तो हमें राग देश भाव क्यों दिखाई दे रहा है? क्यों क्यों चल रहा है? देखो भैया, 2 कारण, एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण और एक परमार्थ कारण, 3 कारण। ठीक है, एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण और एक परमार्थ कारण। ठीक है, परमार्थ के कारण से भी देखेंगे अपन, उपादान के कारण के से भी देखेंगे अपन, और निमित्त कारण पर्याय में निमित्त कारण आ जाएगा। ठीक है, तो निमित्त कारण में क्या लेंगे अपन? निमित्त कारण में अपन सबसे पहले क्या लेंगे कि भैया ये राग आदि जो परिणाम चलता है, वो निमित्त कारण में क्या लेंगे कि पूर्व में जो ज्ञानावरण आदि, दर्शनावरण आदि आदि घातीय कर्म जो तुमने बांधे हैं, उन कर्मों के उदय आने से, उन संयोग के मिलने से ये ऐसे राग आदि परिणाम हो रहा है, निमित्त कारण। अब इस निमित्त कारण में उपादान कारण क्या लेंगे? उपादान कारण क्या लेंगे कि आत्मा में भी विभाव भाव करने की शक्ति है, राग देश परिणमन करने की शक्ति है। अपने आत्मा में भी राग देश आदि विवाह भाव करने की शक्ति है। मतलब उस निमित्त को अपना मान के, उस निमित्त में जुड़ान करके ये आत्मा भी राग आदि विवाह भाव रूप परिणमित हो सकती है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन परमार्थ कारण देखना पड़ेगा आपको भी। परमार्थ कारण क्या देखना पड़ेगा? परमार्थ कारण क्या देखना पड़ेगा कि अनादि काल से ऐसे राग आदि कर्म संयोगों में
राग आदि संयोगों में परिणमित होते हुए भी परमार्थ कारण क्या है? सावधान। इन राग आदि पर्याय परिणमन में उपादान कारण समझ में आ गया कि विभाव भाव परिणमन करने की शक्ति है, शक्ति अपेक्षा से विभाव भाव करती है। तो परमार्थ कारण में क्या देखोगे आप? देखो तो उपादान कारण के बाद भी विभाव रूप परिणमन करने की शक्ति होने के बाद भी देखो सावधान सावधान, परमार्थ कारण से देखो कि इस विभाव आदि भाव करने के बाद भी अनादिकाल से स्वरूप परिणमन करते हुए भी आज तक मेरी चेतना ने इस विभाव भाव को छुआ भी नहीं है। वो तो इससे आस्पर्शी ही है। परमार्थ कारण से देखेंगे, परमार्थ कारण से देखोगे तो क्या स्वीकार होगा? क्या स्वीकार होगा कि अभी भी जहां रागादि विकारी भाव चल रहे हैं और रागादि विकारी भाव चलता हुआ तू अपने आप को मान रहा है, वहां भी तेरी शुद्ध चेतना शुद्ध ही है। वहां भी तेरा परम पारणामिक ज्ञान दर्शन भाव शुद्ध ही है। ज्ञान ज्ञान रूप है, दर्शन दर्शन रूप है, चेतना चेतना रूप है। अचेतन भाव तो एक समय की पर्याय में है। हमने वही तो कहा, हमने यहाँ परमार्थ कारण को अलग कर दिया। उपादान कारण हमने ये जो हमने अशुद्ध व्यवहार ने से कहा है, तीनों बातें शुद्ध व्यवहार शुद्ध से कहते तो ये तीनों बातें नहीं कह सकते। ये जो हमने कहा है असतभूत जो व्यवहार ने है उससे कहा है ये तीनों कारण। शुद्ध से कहते तो ये तीनों कारण नहीं हो सकते। ठीक है भैया, अब आपने अशुद्ध व्यवहार ने से कहा ये तीनों कारण, शुद्ध से क्या होगा? यदि निश्चय से कहेंगे तो क्या होगा? निश्चय से कहेंगे तो निमित्त कारण भी मेरे ज्ञान दर्शन का निमित्त तो मेरे ज्ञान है, वहां इनकी बात ही नहीं आएगी, पर की बात ही नहीं आएगी। वहां उपादान कारण भी ध्रुव प्रकाली है, परमार्थ में भी ध्रुव प्रकाली अनादि अनंत सत्ता है, और निमित्त कारण में भी अपने दर्शन ज्ञान अपने भाव है। वहां कुछ नहीं आएगा। ये सब अशुद्ध अशुद्ध व्यवहार ने की अपेक्षा कथन करा। क्या क्या कथन करा भैया? हम राग आदि कर रहे हैं, अब हमें ये तो लगता ही है कि भैया अब राग आदि हो रहा है, भाई काय को हो रहे हैं? तो अशुद्ध व्यवहार ने कहता है आपसे कि आपने पूर्व में कर्म बांधे थे, इसलिए शुभ अशुभ भाव हो रहा है, ऐसे निमित्त मिल रहा है। अब भैया ये कर्म निमित्त बन रहा है, तो कर्म निमित्त बन रहा है तो क्या हो रहा है? उन कर्मों में हमारे भाव का जुड़ान हो रहा है, योग उपादान कारण विभाव शक्ति। अब उन भाव में हमारा जुड़ान हो रहा है तो भैया अब हम उन भाव में हमारा जुड़ान हो रहा है तो हम तो राग देश करता हो ही गए ना। लेकिन परमार्थ कारण लगाओ आप में, पर्याय में आप में परमार्थ कारण लगाओ। परमार्थ कारण क्या लगाओ? अरे ये राग आदि विभाव भाव में जब तक मैं जुड़ा हूं तब तक ही संसार है। यदि मैं इस परिणमन के विषय में स्वीकार करूं कि मैं आत्मा तो दर्शन ज्ञान स्वभावी ममले ममल भाव वाला ही हूं, यदि मैं अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव को स्वीकार करूं तो मैं शुद्ध था, शुद्ध हूं और शुद्ध ही रहूंगा। मेरे ममल भाव में कभी अंतर आने वाला नहीं है। अच्छा एक उदाहरण दें, हम एक उदाहरण देते हैं जो आप समझ में भी आ, सबने बहुत बार सुना है, यदि सोने को अपन अंगूठी में जड़वा लें या सोने को अपन क्या बोलते हैं करधनी में जड़वा लें या चेन में जड़वा लें तो सोने की कीमत में क्या अंतर आएगा? उसके पीले पने में क्या अंतर आएगा? कोई अंतर नहीं आता ना। ऐसे ही ये आत्मा आपको राग भाव के संयोग में दिखाई दे, मोह भाव के संयोग में दिखाई दे, कसाय भाव के संयोग में दिखाई दे, इस आत्मा में क्या अंतर आता है? इसके ज्ञान इसके जानन पने में, इसके दर्शन में क्या अंतर आता है? एक स्वर्ण में आप उसकी कोई सी भी अवस्था में ढाल, किसी भी अवस्था में ढलने से स्वर्ण के स्वर्ण पने में एक रंच मात्र परिवर्तन नहीं आता। तो ये आत्मा मनुष्य शरीर में रहे, त्रियंत शरीर में रहे, देव शरीर में रहे या नारकी शरीर में रहे, इस आत्मा में क्या अंतर आता है? हम यही कह रहे हैं, मानोगे कि नहीं मानोगे? सो मुनियो तुम मानोगे कि नहीं? क्या क्या मानना है? जो जिनेंद्र देव ने कहा, जिनेंद्र देव ने क्या कहा है? हो ममल स्वभाव,
जिनेन्द्र देव ने कहा है कि इन सभी कर्म कलंकों के बीच में भी तुम ममल स्वभाव के धारी हो, ऐसा जिन्होंने मान लिया वो महामुनिराज अपने शुद्ध उपयोग में लीन है। तो तुम भी मान लोगे तो तुम भी इस परम वीतराग रस को प्राप्त कर लो। एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, क्या संगीत असंगीत पंच इंद्रिय जीव तक भी अपने आत्म कल्याण करने में सामर्थ नहीं है, वो मान नहीं सकते, इसलिए तो वो संसार में जन्म मरण कर रहे हैं। और आज हम मान सकते हैं, मन सहित संगी है, तो ही तो हमारा मोक्ष मार्ग खुल सकता है, खुल रहा है। हम मान सकते हैं अपने आप को सिद्धों के समान, हम मान सकते हैं अपने आप को अरिहंतों के समान, हम मान सकते हैं अपने आप को कि जैसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है वैसा वस्तु स्वरूप ही सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, हम मान सकते हैं, इसलिए तो हमारा मोक्ष मार्ग है। और वो मान नहीं सकते, इसलिए तो अनंत काल तक जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण करते रहेंगे। उनका कभी, जब तक उन्हें ये संगी पर्याय नहीं मिलेगी, जब तक उनका कभी कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं उत्तम कुल, मनुष्य भाव और ये सारे सुयोग मिले हैं, इनमें मान लो। तो तारण स्वामी तो ये कह रहे हैं अब मान लो। ऊपर कहा था ना, मुनि मुना मुना भवियन गण तुम्हें अवैसा। मानोगे कि नहीं? ए भव्य हो तुम, आत्म स्वभाव को स्वीकार कर लो। मुनि मुना मानोगे कि नहीं मानोगे कि मेरे अंदर में मेरा गायक सत्य परमात्मा है? मानोगे कि नहीं? अब तो साधु की बात करने लगे। साधु भी वो है जो अपने ममल भाव में लीन है। और जैसे संसार में नाना प्रकार की क्रियाएं दिख रही, धर्मशाला मंदिर बनाने में, भीड़ इकट्ठी करने में जो लगे, तो साधु नहीं। तो साधु कौन? धरी धरिया, देखो 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 देखो, जिसने धारण कर लिया है, धरी धरिया अर्थ अर्थ है। कौन है साधु? अरे धरी धरियो हो, जिसने ऐसी शुद्ध वीतरागता को, ममल भाव को धारण कर लिया है, जिसने ऐसे ममल स्वभाव को, ऐसी अंतर वीतरागता को धारण कर लिया है। क्या धारण कर लिया? अर्थ प्रयोजनी तीर्थ रत्नात्रय को, जिसने ऐसे रत्नात्रय में वीतराग अनंत चतुष्टय पद को धारण कर लिया है। ज्ञान स्वभाव, अपने ज्ञान स्वभाव के आश्रय से जिसने ऐसे रत्नात्रय स्वरूप को धारण कर लिया है, वो वास्तविकता में साधु है। अपनी क्या बात है? अपने से कह रहे हैं तारण स्वामी, अपने से कह रहे हैं धरी धर लो हृदय में, धरी धरियो, अपने हृदय में धारण कर लो। तारण स्वामी क्या धारण कर ले? अपनी भूमिका। तारण स्वामी कह रहे हैं धरी धरियो हो, तुम धारण कर लो अपने हृदय में। क्या धारण कर ले? अर्थ प्रयोजनी तत्व को, प्रयोजनभूत सत्ता को। प्रयोजनी सत्य क्या है? पहला तीर्थ, तुम्हारा रत्नात्रय स्वभाव प्रयोजनी है। ज्ञान स्वभाव के आश्रय से, ज्ञान उपयोग के आश्रय से ऐसे तीर्थ स्वभाव को धारण कर लो, मतलब स्वीकार कर लो कि मैं आत्मा रत्नात्रय स्वरूप ही हूँ। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये सम्यक चारित्र मेरे रत्न है। ये धन दौलत, कांच के टुकड़े, ये मिट्टी पुद्गल, ये मेरी संपदा, ये मेरे रत्न नहीं है। रत्न कौन सा है? दर्शन, मेरा दर्शन। रत्न कौन सा है? मेरा ज्ञान। रत्न कौन सा है? मेरा चारित्र। बाहर के सोना चांदी हीरे मोती तो आयु अंत होते ही छूट जाएंगे, और तीव्र पाप का उदय आया तो ये जीवन रहते रहते ही धन संपदा नष्ट हो जाएगी। लेकिन भगवान आत्मा, ए जीवात्मा, तीव्र बाढ़ आई तो मकान के मकान भे गए, करोड़पति रोडपति हो गए। यदि तीव्र पाप का उदय आया तो एक भूकंप के झटके में सारी कायनात ढह जाएगी। लेकिन एक बार रत्नात्रय के रत्न को प्राप्त कर लिया, एक बार स्वचतुष्टय आत्मा का अनुभव कर लिया, एक बार निज चैतन्य लब्धि प्राप्त हो गई, धरी धरियो हो, एक बार आत्म स्वभाव का श्रद्धांत धारण कर लिया कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, प्रयोजनी
रत्नत्रय स्वभाव को यदि अपने ज्ञान के बल से एक बार स्वीकार कर लिया कि मैं तो अरिहंतों के समान हूं, सिद्धों के समान हूं, रत्नत्रय मेरा स्वभाव है, एक बार यदि रत्नत्रय के रत्न प्रकट हो गए तो ये कभी, चाहे कैसे ही कर्मों का उदय आए, चाहे कैसे ही संयोग बने, चाहे कैसा ही संयोग में कुछ भी हो, यदि रत्नत्रय रूपी रत्न धारण कर लिए तो ये आत्मा से कभी अलग होने वाले नहीं। ये सच्चे रत्न है। ये रत्न प्रकट हो गए तो आत्मा रत्नत्रय मय कहलाएगा, रत्नत्रय से अलंकृत है सदा निज आत्मा। इन्हें प्रकट करने की भावना क्यों नहीं? इन शुद्ध रत्नों को प्रकट करने की भावना क्यों नहीं? नहीं है ना भाव। ये सा रत्नत्रय का धारी, अनंत चतुष्टय का धारी, मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूं, ऐसे शुद्ध रत्नों को प्रकट करने की भावना नहीं। देखो तारण समय धारण कर लो भैया, धरियो का धर ले भैया, हम तो ब्याज को काम कर रहे थे, का धर ले, क्या तुम्हारे रजिस्ट्री धर ले, तुम्हारी गाड़ी धर ले, तुम्हारे आभूषण धर ले, धरियो, गिरवी धरो भैया, कच्छुद गिरवी धरो, है ना। बाप बनिया को तो यही बात समझ में आती है कि 1 सैकड़ा को ब्याज कहां से मिलेगा, 2 सैकड़ा को कहां से मिलेगा, यही समझ में आता है ना। कहा है तुम्हारे पास, जल्दी धरो, और कितना चाहिए ले जाओ, है तुम तो तय कर लो जितनो हो, कहना कितने चाहिए तुम्हें, 10 लाख 5 लाख कितने चाहिए, कहना कहा धर रहा हो, लाओ यहाँ धरो ले जाओ, कहना हमें 2 सैकड़ों का ब्याज देते रहियो, कच्छू नहीं मिल जाए। बनिया को ये समझ में आती है, धरियो धरियो, है ना। अरे तारण स्वामी कछु कह रहा है भगवान जी, बनिया बुद्धि छोड़ दो, नहीं तो वो ब्याज को पैसा खाने वालों कहाँ जाता है, फिर ये बोल दें तो फिर पसीना आ जाए। यहाँ के तारण स्वामी क्या कह रहा है, अरे भव्य आत्मा धरियो हो, अरे धारण करना है तो ये धारण करो कि मेरा आत्मा तो तीर्थ से संपन्न प्रयोजनी ज्ञान में वितराग सत्ता का धनी है। यदि इस सत्य का श्रद्धान धारण करोगे तो 4 गति 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से छूट जाओ। फिर देखो तारण स्वामी क्या कह रहा है, सावधान, कली कलियो। अरे ऐसी बात सुन के आत्मा की कली कली ना खिले तो फिर क्या मतलब, आत्मा कली कलियो हो, फिर ऐसी भगवान की बात सुन के अपनी एकाग्रता अपने स्व आत्मा के सन्मुख ना हो तो फिर तो बेकार ही है भैया। तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, कली कलियो हो, अंतर स्वभाव की ऐसी बात सुनोगे तो एकाग्रता बनेगी कि नहीं। तो वीतरागी साधु तो अंतर ध्यान में ध्यानस्थ है, अपने लिए क्या है, जब ऐसे आत्म स्वभाव की बात सुनोगे तो एकाग्रता बन रही कि नहीं बन रही। मन घर बाहर से भटक के जो भटकता था, ऐसा काय नहीं हुआ, वैसा काय नहीं हुआ, वहां से यहाँ आ गया कि नहीं आया, एकाग्रता बनी कि नहीं बनी। तारण स्वामी कह रहे हैं, हे भव्य आत्मा, आत्म स्वभाव की चर्चा सुन के यदि अंतर में एकाग्रता बनी तो कली कली खिल जाए, चेहरा प्रसन्नचित हो जाए, आत्मा रोमांचित हो जाए, ये बहुमान आ जाए कि वैसे जैसे परमात्मा है वैसे ही परमात्मा स्वभाव मेरा है, रोम रोम हरस जाए, अंग अंग में उत्साह आ जाए, अंतर भाव में प्रसन्नता का जागरण हो जाए, अंतर आत्मा की कली कली खिल जाए तो अपन ने जनवाणी सुनी, गुरु महाराज की वाणी सुन के रोम रोम रोमांचित हो जाए, कमल की तरह हृदय प्रफुल्लित हो जाए, तो अपन ने वाणी सुनी, अरे चेहरे पे 12 बजे रहे तो है, चेहरे पे 12 बजे रहे फिर क्या होगा। तारण स्वामी कह रहे हैं, कली कलियो ममल दृष्टिया कमल स्वभाव। जो ज्ञानी होते हैं, जो आत्मज्ञानी साधक होते हैं, कली कलियो हो, मुनि तो अपने अंतर ध्यान में लीन है, उनके अंतर आत्मा ध्यान की कली कली चल रही है, और ममल स्वभाव की दृष्टि से वे अपने ज्ञायक स्वभाव में लीन है, लेकिन अपने लिए क्या कह रहे हैं, कली कलियो हो, अरे देखो 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 तुम ज्ञायक हो, तुम ज्ञायक हो, अरे तुम्हारे अंतर की कली कली खिल गई है। इस ज्ञायक स्वभाव को स्वीकार करने से
परभाव से निर्लिप्त, राग से निर्लिप्त, देश से निर्लिप्त, मोह से निर्लिप्त, अंतर आत्मा की कली कली खिल गई है, आत्मा की प्रसन्नता जाग रही है। क्या जाग गई है? ममल दृष्टि यहु, हमने अपनी दृष्टि में देख लिया है। ममल दृष्टि में मतलब शुद्ध दृष्टि में देख लिया है कि मैं तो गायक स्वभावी आत्मा ही हूँ। ऐसे गायक स्वभाव को देखने वाली शुद्ध दृष्टि में, कमल स्वभाव को देखने वाली, कमल स्वभाव को देखने वाली शुद्ध दृष्टि में मैंने देख लिया है कि मैं ही गायक हूं। अब जब मैंने देख लिया कि मैं ही गायक हूं तो हृदय की कली कली खिली कि नहीं खिली? बताओ। यदि तुम देख लो कि तुम्हारे दद्दू तुम्हारे घर के नीचे 4 सोने की ईंट गाड़ के गए थे और तुमने खुदाई करी और तुमने देख ली 4 सोने की ईंट है, क्या होगा? संसार में संसारी जीव कहेगा अहो 4 ईंट, अब तो पूरा सरोज मेरा है ना। तो भगवान आत्मा अब यहाँ 4 ईंट को देखते ही और अंतर की कली कली खिल जाएगी। ऐसे तारण स्वामी कह रहे हैं अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर में ये गायक स्वभाव तुम्हारे अंदर में है। ममल दृष्टि, जिसने ममल दृष्टि से अंतर में ये देख लिया कि ये गायक स्वभाव, ये कमल स्वभाव मेरा है, तो कली कली हो, उसके अंतर हृदय में प्रसन्नता की कली कली खिल जाएगी, बहुमान आ जाएगा। अहो अहो अहो, ये अनंत चतुष्टय में स्वभाव मेरा, ये 4 ईंट मेरी सोने की। चल संपत्ति है, चल संपत्ति। देखो कली कली खिल जाएगी, रोम रोम रोमांचित हो जाए। यदि इन कर्म संयोगों के बीच में कोई ममल दृष्टि से देख ले कि मैं गायक ही हूँ, इनसे निर्लिप्त हूँ, इनसे न्यारे ही हूँ, इनको स्पर्श नहीं करता, मैं तो सिद्ध समान आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, कोई ऐसा ममल दृष्टि से देख ले उसका रोम रोम हर्षित हो जाएगा, कली कली खिल जाएगी। जैसे कमल सूर्य का प्रकाश होते ही कली कली कमल की खिल जाती है, वैसे ज्ञान सूर्य का प्रकाश होते ही भव जीव के हृदय की गायक भाव की कली कली खिल जाती है। और ये जब कली कली खिलती है तो विश्वास हो जाता है कि देख लो देख लो देख लो, रागादि भाव भिन्न है और मेरा गायक भिन्न है। मेरे गायक ने इन रागादि परिणाम को कभी स्पर्श भी नहीं किया। ऐसी अंतर की कली कली खिल जाए, रोया रोया खिल जाए। ज्ञान का अंतर ज्ञान में सर्वांग प्रदेशों में आत्मा की कली कली खिल जाएगी, रोम रोम रोमांचित हो जाए। अरे तारण स्वामी आप क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रही। कह रहे सुनो सुनो, रे रमियो पंच दीप्तिया हुआ दे सहाय। क्या कह रहा तारण स्वामी? अरे रे रमियो, अरे अरे तुम रमण करो, रमियो हो, तुम रमणता करो, तुम रम जाओ, तुम डूब जाओ, तुम समा जाओ, तुम लीन हो जाओ। कहां कहां कहां? पंच दीप्ति, तुम पंचम केवल ज्ञान की दीप्ति में यहू, यही तुम्हारा स्वभाव है, आद स्वभाव। अपने अंतर स्वभाव में ही, अपने कोमल परिणामों में ही पंचम केवल ज्ञान की दीप्ति छुपी हुई है। तुम इसे स्वीकार करो और रे रमियो हो, इस पंचम दीप्ति केवल ज्ञान स्वभाव के आनंद में रम जाओ। ये कह रहा था आद स्वभाव मेरे अंतर स्वभाव, सरल भाषा में आद स्वभाव मेरे अपने अंतर हृदय में क्या छुपी हुई है? पंचदीप्ति। अब भेद से कहें तो सम्यक मति ज्ञान, सम्यक श्रुत ज्ञान, सुमति सुश्रुत, मना सम्यक अवधि, मना पर्याय, केवल ये दीप्तियां भी यही है, कहीं नहीं। भेद से कहें वो तो अभेद की बात चल रही है। भेद से कहें तो सम्यक मति, सम्यक श्रुत, सम्यक अवधि और मन पर्याय और केवल ये पंच पर्याय भी यही है, कहीं नहीं है। पर्याय दृष्टि से, भेद दृष्टि से कहें तो, अभेद दृष्टि से कहें तो पंचम केवल ज्ञान में दिव्य चेतन में मेरा अभेद गायक स्वभाव है। आद वो अभी यही इसी समय मेरे अंतर में यही विराजमान है, यहू यही है, टेंशन नहीं लेना। फिर क्या करना? रे रमियो, उसमें रमण करना भगवान।
उसमें रमण करना, काय में रमण करना, अक्षय स्वभाव की गायक परिणति में रमण करना, तो इस भाव की भ्रमर जन्म मरण के रोग मिट जाए। का कह रहे हैं तारण स्वामी? का मालूम का कह रहे हैं भगवान, समझ में नहीं आ रहा। यही मेरा अंदर स्वभाव। अरे कितने अच्छे से कह रहा है, ये पंचम केवल ज्ञान में अपना आद मतलब आद्यम अनादि शुद्धम, जिसमें कभी कोई कर्म की कालिमा नहीं थी, ऐसा पंचम केवल ज्ञान में वितराग स्वभाव आत्म स्वभाव की रवणता से ही प्रकट होगा। तुम सोचो कि मुझे केवल ज्ञान प्रकट हो जाए काय से, माला जपने से तो नहीं होगा। तुम सोचो मंदिर आने से हो जाए तो नहीं होगा। तुम सोचो जन्म मरण के दुख से छूटना है, अनादि काल की रोग शोक भय से छूटना है, और तुम सोचो कि मंदिर आके 2-4 जाप कर ले और वो पीड़ा खत्म हो जाए तो नहीं होगी। कैसे होगी? यदि तुम चाहते हो कि जन्म मरण की पीड़ा मिटे, भय सर्व शंका मिटे, इस मनुष्य भाव से हम नरक ना जाएं, हम निगोद ना जाएं, हमारी आत्मा अनंत काल तक जन्म मरण ना करे, तो तारण स्वामी कहते हैं कि पंचम केवल ज्ञान दीप्ति को प्रकट करना पड़ेगा। कैसे होगी? जब स्वभाव में रमण करोगे, जब वीतरागी साधु अपने तीर्थ में ज्ञायक स्वभाव में रमण करते हैं, अपने अनादि अनंत शुद्ध स्वभाव में रमण करते हैं, तो उन्हें पंचम केवल ज्ञान की दीप्ति प्राप्त हो जाती है। वो सच्चे मुनि। अपन होने कि नहीं होने साधु? जब हम नरक जाएंगे खूब याद करेंगे कि मनुष्य गति मिली थी, खाए पिए परी गए इकट्ठा करे और हम नरक आ गए ना। सही कह रहे कि नहीं कह रहे? या फिर ऐसा गाए, जब हम मुनि होंगे। पक्का कर लो पहले क्या गाए। पक्का कर लो, या जब हम नरक जाएंगे खूब याद करेंगे। कि जिनवाणी सुनने मिलती थी लेकिन मानते नहीं थे। गुरु महाराज बार बार कहते कि थे कि तू ममल स्वभावी है, तू सिद्ध स्वभावी है, तू जाननहारा है, तब मानते नहीं थे। जब नरक जाएंगे तब याद करेंगे कि कितना अच्छा मनुष्य भाव हमने विषय पापों में खो दिया। वहां एक दूसरे से लड़ेंगे, मरेंगे और अनंत काल तक वहां सड़ेंगे। या तो ये, और नहीं तो जब हम मुनि होंगे। पक्का कर लो, क्या करने, क्या गाने? हाँ, कौन सा भजन अच्छा लग रहा हो? चॉइस है। जब हम नरक जाएंगे ये भी गा सकते हैं, और ये भी गा सकते हैं कि जब हम मुनि होंगे लोकाग्रवासी पंचम केवल ज्ञान प्राप्त करके और इस भाव भ्रमण से छूट जाएंगे। दोनों भावनाएं हैं। अज्ञानी की भावनाएं संसार विषय भोग को प्राप्त करने की है, तो वो नरक वाला भजन गाए कि हमारा भविष्य ये है। और आत्मार्थी ज्ञानी जीव की भावना पंचम केवल ज्ञान प्राप्त करके अरिहंत दशा को प्रगटाने की है, तो वो साधु होने की भावना पाए। अपनी कौन सी? जल्दी जल्दी कह दो भैया, अपन कौन से वाले? अच्छा कहो मत, जोर से ना कहो, सब सुन ले कि हमारे कर्म कैसे। सही, आपने बात तो सटीक कही। कहा था नंबर 4, बड़ी अच्छी बात है। 4 नंबर ही कहा था। इष्ट संजोगे परम सुखाए, देवी देविया परम ज्योति अब सहाय, लही लहिया अंगरी अंगे सुध सुभाए, मैं भैया अंग सर्वांगे ममल सहाय।
क्या गजब का विज्ञान दे, अंतर अनुभूति को कैसे प्रकट करा रहे हैं। कह रहे हैं देखो 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 देखो, कह रहा है उदियो उदित करो, उदित ज्ञान सूर्य को उदित करो। कब तक अज्ञान में है। मरोगे? वो कह रहा है उनके लिए तो कह रहा है उदियो उदित हो गया है, उदित हो गया है, उदित हो गया है, सम्यक ज्ञान का महाचेतन सूर्य उदित हो गया। पर अपने से कह रहा है उदित करो। कब तक अज्ञान के अंधेरे में मरोगे? कब तक संसार में जन्म मरण करोगे? कब तक पीड़ा को भोगोगे? कब तक दुखों को भोगोगे? उदित करो। और कह रहे हैं हमें तो उदित हो गया है, जगमगाता सम्यक ज्ञान का सूर्य अपने को प्रेरणा दे रहा है कि उदित उदियो उदित करो। उनको तो उदित हो गया तो आनंद मना रहा है, अपने से कह रहे हैं उदित करो सम्यक ज्ञान के सूर्य को। अवतारण स्वामी क्या करें क्या करें क्या करें? इष्ट संजोगे परम में स्वभाव, अपने सम्यक ज्ञान के सूर्य को उत्पन्न करके इष्ट संजोए, क्या करो? इष्ट का संयोग करो। इष्ट कौन है? मेरे लिए मेरे गायक स्वभाव, मेरे परम वीतराग स्वभाव के अलावा कोई इष्ट नहीं है। हर पर भाव मेरा अनिष्ट करेगा, संसार में रखेगा। एकमात्र मेरा शुद्ध भाव, एकमात्र मेरा गायक स्वभाव ही मेरे लिए इष्ट है। जिस समय मैं उसे स्वीकार करूंगा उस समय ही मेरा जन्म मरण मिट सकता है। जब तक उस परमात्मा को, उस परम भाव को प्राप्त ना किया जाए तो आत्मा के लिए पुद्गल का एक परमाणु भी अनिष्ट है, चाहे वो पुण्य हो चाहे वो पाप। आत्मा के लिए पर पुद्गल का एक परमाणु मात्र भी अनिष्ट है। एक परमाणु का राग भी जब तक है तब तक सुखी नहीं हो सकता। पर पुद्गल में यदि पुद्गल के एक परमाणु का राग भी है तो मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए तारण स्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं? ए भव्य आत्मा, तारण स्वामी की मान लो रे, हमारी मत मानो मत मानो, तुम्हारे सामने फूल ना रखी है। कह रहे हैं उदित हुआ है, उदित हुआ है। क्या उदित हुआ है? तारण स्वामी कह रहे हैं इष्ट स्वभाव का संयोग अपना परम स्वभाव का उदय हो गया है। परम पारणामिक भाव में अपना इष्ट ध्रुव शुद्ध आत्मा अनुभव में प्रकट हो गया। अब तारण स्वामी देखो क्या आगे क्या कर रहे हैं? दीपी दीपियो, अरे देखो देखो, दीपी देखो, दीपियो, क्या देखें क्या देखें क्या देखें? हाँ चलिए तो क्या देखें? परम ज्योति। दीपी दीपियो, अपने दृष्टि में, अपने ज्ञान की दीप्ति में दीपियो हो, देखो क्या देखें? दीपी देखो, दीपियो, अपनी ज्ञान की दृष्टि में, अपनी ज्ञान ज्योति में देखो। क्या देखे तारण स्वामी? क्या दिखा रहे हो आप? हमने ताजमहल देखा है, लाल किला देखा है, पेरिस देखा है, लंदन देखा है, जापान देखा है, देखा है कि नहीं देखा? सोना चांदी देखा है, हीरा मोती देखा है, बीवी देखे हैं, बच्चे देखे हैं, घर देखा है, पुत्र देखा है, परिवार देखा है, देश विदेश सब देखा है हमने, है कि नहीं? सब देखा कि नहीं देखा? हिंदुस्तान देखा, पाकिस्तान देखा, अफगानिस्तान देखा, सब तो देखा है? अरे ये नहीं दिखा रहे, अरे मूड, इसे देखोगे तुम तब दुर्गति जाओगे। तारण स्वामी कह रहे हैं दीपी दीपियो हो, अरे तुम देख लो, ताजमहल नहीं, ताजमहल तो बाहर का आकर्षण है। क्या देखे? परम ज्योति आप सहाय, परम पारणामिक भाव के श्रेष्ठ प्रकाश रूप अपने आत्मा में ही केवल ज्ञान परमात्मा स्वभाव की ज्योति छुपी हुई है। उस परम ज्योति को अपने अंतर में देख लो तो स्वयं निर्वाण को प्राप्त करो। मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे कि नहीं? सही बोलना। अंतर से तारण स्वामी कह रहा है दीपी दीपिया परम ज्योति आप सहाय। अरे देखो देखो देखो, तुम्हारे अंतर हृदय में ही तुम्हारी परम केवल ज्ञान की छोटी ज्योति छुपी हुई है। और जिस क्षण इस आत्म ज्योति को देख लोगे
उस क्षण अनंत स्वभाव की जय जयकार मच जाएगी और तुम इस संसार की भाव भ्रमण की यात्रा से छूट जाओगे। अक्षय स्वभाव में रमण करोगे तो संसार की यात्रा से छूट जाओगे। आनंद स्वामी और कुछ कह दो, हमें अच्छी तो बहुत लग रही है। कह रहे अच्छी लग रही है, सही बता, अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही? लग रही कि नहीं लग रही? लग रही? समझते नहीं, समझ जब ही अच्छी लग रही। अच्छी लग रही कि नहीं? घर की याद तो नहीं आ रही? अच्छी लग रही ना? तो लग रही तो सुनो, लही लहियो अंगरी अंगे शुद्ध स्वभाव। अरे जब अच्छी लग रही है तो लही लहियो हो। अब तो इस अनुभव को ले लो, अब तो ले लो। क्या ले ले? अब तो प्राप्त कर लो, अब तो अनुभूति से सिद्ध कर लो। क्या? अंगरी अंगे शुद्ध स्वभाव, कि कर्म कलंकों के बीच में रहता हुआ भी मेरे आत्मा का अंग अंग सर्वांग शुद्ध स्वभाव से ही संपूर्ण है। अब तो तारण स्वामी के प्रसाद को ले लो कि नहीं? नहीं चाह तो कहो कि अच्छी नहीं लग रही, उठ के चले जाओ। क्या कह रहे हैं हम? जा तो जा कहो कि हमें अच्छी नहीं लग रही, उठ के जा। और यदि कह रहा भाई अच्छी लग रही, अच्छी लग रही, अच्छा आनंद आ रहा है, बढ़िया लग रही, मुक्ति शरीफ बोलना, आनंद बरस रहा है। अरे आनंद बरसता है तो लही लहियो। अब देर क्यों कर रहे? अब देर क्यों कर रहे? श्रद्धा ही तो करनी है, विश्वास ही तो करना है। भीतरागी भावलिंगी मुनिराज इस भीतराग अनुभव को लेके अंग अंग में शुद्धता के प्रकाश के अनुभव में भरे हुए हैं। अरे अपने को स्वीकार मात्र तो करना है। क्या स्वीकार करना है? कि इन घातिया अघातिया कर्म कलंकों के बीच में रहते हुए भी, इन पुण्य पाप प्रकृतियों के बीच में रहते हुए भी अंग अंग है मेरा आत्मा तो शुद्ध स्वभाव, सर्वांग से शुद्ध स्वभाव वाला है। शुद्ध प्रदेशी आत्मा है। कर्म प्रदेश अलग है और आत्मा के प्रदेश अलग है। ले लो इस श्रद्धान को, ले लो इस स्वीकारता को, ले लो इस अनुभव को, इस अंतर स्वभाव की अनुभूति को ले लो, तो जन्म मरण के बंधन से छूट जाओ। लही लहियो हो, ले पाओ कि नहीं ले पाओ? तारण स्वामी दे रहा है भगवान जी उपदेश को प्रसाद। चाहे अच्छो लग रहा हो तो ले लो, तो नहीं लग रहा हो खत्म काम। नहीं लग रहा, नहीं भारो भारो। लही लहियो कह रहा है देखो हमने ले लिया, प्राप्त कर लिया, अनुभूति में पा लिया। क्या पा लिया? क्या पा लिया तारण स्वामी? क्या मिल गया? क्या मिल गया? क्या मिल गया? कहने अंग अंग सर्वांग में शुद्ध चेतन महासत्ता का अनुभव मिल गया। सिद्धो समान वेदन हो रहा है। आगे कहते हैं, सुनो सुनो, मैं अंग सर्वांग है ममल सहाय। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? मैं हूं, मैं हूं। क्या अर्थ हुआ इसका? चलिए बताओ, मैं क्या अर्थ हुआ? मैं उस मैं हूं, लख लिया मैंने उसको अनुभव में पा लिया। मैंने अंग अंग में शुद्ध हूं, परम ज्योति स्वभाव वाला हूं, ईष्ट केवल ज्ञान सत्ता मेरी है, मैं हूं। मैंने उसको अनुभव में लख लिया, मैंने अनुभव में उसको पा लिया, मैंने अनुभूति में उसे सिद्ध कर लिया। मैं उस मैं हूं, मैं उस मैं हूं जो वो है सो मैं हूं। कल ही पढ़ा था ना, तुंजय उंजय, तेरी जय मेरी जय, कल ही पढ़ा था। अयम अयम अयम, यही है यही है यही है, आम वही तो मैं हूं। कल ही पढ़ा था कि मैं हूं। क्या? मैं तो उस मैं हूं जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे शुद्धात्मा कहते हैं, जिसे सिद्ध कहते हैं, जिसे अर्यंत कहते हैं। मैं आत्मा तो वही हूं, मैं तो उस मैं हूं, उसे मैंने अनुभव में प्राप्त कर लिया है।
अंग, कहा कौन सा अनुभव में, कौन सा अनुभव में? अंग सर्वांग है, सर के तालू से लेके पांव की नीचे चिटी उंगली तक आत्मा के जितने प्रदेश है उन असंख्यात प्रदेशों में अंग सर्वांगे ममले सहाय, सर्वांग में वो ममल स्वभाव सहानुभूति में आ रहा है, मैं उस मई हो गया, नहीं हो रहा स्वीकार। अब ये शरीर में कोई मच्छर काटे क्या होगा? अभी कोई मच्छर काटेगा तो क्या होगा? कह रहा है कि नहीं कह रहा? अरे अली मच्छर काटेगा तो क्या होगा? हाँ, मच्छर काटेगा कहना भैया आकुलता हो जाएगी, बेचैनी होने लगेगी, इसे भगाओ, इसे हटाओ, इसको अपने शरीर से अलग करो, इस वेदना से मुक्त हो, कहना अनेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न हो जाएंगे। तो तारण स्वामी कह रहे हैं यदि एक बार मैं उस अनंत गायक सत्ता में हूँ, सर्वांग में वो ममल स्वभाव है, यदि इसमें चित्त लग जाएगा, उपयोग एकाग्र हो जाएगा, तो फिर सर पे कोई सिगड़ी भी जलाएगा तो अनुभव होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि जब उपयोग अपनी अंतरात्मा में खिंचेगा, अपने गायक स्वभाव में खिंचेगा, तो फिर इस अचेतन जड़ शरीर का बोध रहने वाला नहीं है। इतनी देर से बैठे हो, घर की चर्चा नहीं चल रही, मकान की चर्चा नहीं चल रही, फिर भी बैठे हो, बिना भी कथा के बैठे हो, नहीं तो 1 घंटे बैठना कोई सरल बात है? 1 घंटे आप यहाँ एकाग्रता बना के बैठे हो, इतनी शांति से बैठे हो, तो ये इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं उपयोग अशुभ पापों से, दिन भर के पाप से हटके कहीं ना कहीं उपयोग शुभ हो रहा है, और जहां उपयोग शुभ हो रहा है वहां कहीं ना कहीं अपने गायक तत्व का अंकुरण हो रहा है, अपनी ध्रुव सत्ता का अंकुरण हो रहा है, कहीं ना कहीं मुझे निजात्मा स्वीकार हो रही है। तारण स्वामी यही कह रहे हैं कि मैं तो उस मई हो गया हूं, उस चैतन्य ध्रुव ममल स्वभाव मई हो गया हूं, तभी तो तारण तरण जनेश्वर हुआ हूं। सर्वांग में वह ममले ममल स्वभाव की अनुभूति अंग अंग सर्वांग में ज्योति स्वरूप अनुभव में आ रही है, तभी तो वो तारण तरण जिनदेव। और जब सर्वांग में ऐसे अंतरात्मा का अनुभव करोगे ना, तो इस संसार की भाव भ्रमण छूट जाएगी। देखो अपन क्या कहते हैं, समय अपना होने वाला है, तो अपन ये 2 कार्यक्रम पढ़ते हैं जरा अच्छे से, और इनको अपन सार में एक लाइन में अर्थ बोल के और फिर पूरा करते हैं। तीसरी चौथी सावधान। सो मुनि मुनि आओ, उक्त जिनियो ममले सुभाए, धरि धरि आओ अर्थ तीर्थ ज्ञान सहाय, कलि कलियो ममले दृष्टियो कमले सुभाए, रे रमियो पंच दीकियो आदि सहाय, उदी उदियो इष्ट संजोए परम सुभाए, दीप्ति दीप्तियो परम ज्योतियो आप सहाय, लहरी लहरियो अंग दियंगे शुद्ध सुभाए, मैं मैया अंग सर्वांगे ममल सुहाए, तुम्हारी आंखें रमने रे नारी हो न्यारी, भाव भवरे विनती मन हर्षियो जिने कारण को जब सब मोती पाते
यहाँ जो मूल बात तारण स्वामी कह रहे हैं वो मूल बात कहेंगे, उसे अपने में स्वयं घटाना है। अपने 50 मिनट अपने को क्या ग्रहण करना चाहिए वो चर्चा कर ली। अब तारण स्वामी क्या कहते हैं यहाँ? तारण स्वामी कहते हैं सो मुनियो हो, मुनि का स्वभाव कैसा है? अरे तुम मुनि हो जाओ, साधु पद को ग्रहण करो। मुनियो हो, मुनि का स्वभाव कैसा है? जिनुक्तु, जो जिनेन्द्र भगवान के वचनों के अनुसार वो ममल स्वभाव, अपने ममल स्वभाव में लीन है, शुद्ध उपयोग में लीनता की साधना कर रहे हैं, जिन्हें शुद्ध उपयोग का सहकार प्रकट हो गया है, वास्तव में वह सच्चा मुनि है, सच्चा साधु है। धरी धरिय हो, जिसने वीतरागता को धारण किया, इसने वीतरागता को धारण करके अर्थति अर्थ है ज्ञान स्वभाव क्या किया है? अपने प्रयोजनी की अर्थ में ज्ञान स्वभाव की लीनता को प्राप्त किया है। वो सच्चा साधु है। वो साधु क्या कर रहा है? कली कलियो, अपने अंतर स्वभाव के ध्यान में लीन है, ममल स्वभाव की दृष्टि से अपने कमल भाव का अनुभव कर रहा है। तुम भी वैसे ही प्रसाद जगाओ, साधु दशा को धारण करो। देखो रे रमियो हो, जैसे वे साधु अपने चैतन्य ज्ञान स्वभाव में ही रमण करते हैं, तो पंच निप्ति यह आत्म स्वभाव, अपने आत्म स्वभाव के आश्रय से पंचम केवल ज्ञान की दीप्ति को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे है ज्ञानी, तुम भी ज्ञायक भाव में रहो तो तुम्हें भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। फिर कहते हैं तारण स्वामी, उदित हुआ है सम्यक ज्ञान प्रकाश में चेतन ज्योति का गायक का सूर उदित हुआ है। इस सम्यक ज्ञान के उत्पन्न होने में क्या हो रहा है? इष्ट संयोगे परम स्वभाव, इष्ट स्वभाव का संयोग हुआ है, श्रेष्ठ स्वभाव में निवास हो रहा है। और क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? परम ज्योति में जो अपना आत्म स्वभाव है वो दिखाई दे रहा है। क्या गजब की बात है। लही हो, हमने ले लिया है, उसको प्राप्त कर लिया। क्या? अंगदि, जो अंग अंग से शुद्ध चैतन्य प्रभु है उसको हमने प्राप्त कर लिया है। मैं हो, अब तो हम उसी में हो रहे हैं। किस अनुभव में हो रहे हैं? अंग सर्वांगे ममल स्वभाव, चालू सर के तालू से लेके पांव की चीटी उंगली तक आत्मा के सर्व प्रदेशों में क्या सर्वांग में ममले ममल शुद्ध स्वभाव का अनुभव हो रहा है। अब तो हम उसमें हो गए हैं, शुद्ध उपयोग की लीनता में अवगाहन कर रहे हैं। तुमरी अखे रमण दे नारी हो, तुम भी ऐसे अक्षय स्वभाव में रमणता को प्राप्त करो तो ज्ञानी इस भाव भ्रमण की सारी यात्रा समाप्त हो जाएगी और अंतर हृदय से अपने स्वभाव का अनुभव करके अपना मन हर्षित हो जाएगा। ज्ञानी तो तभी हर्षायमान होते हैं जब वो मुक्ति श्री का अनुभव प्राप्त कर लेते हैं, तो ज्ञानी हर्षायमान होते हैं। ज्ञानी संसार में प्रसन्नचित नहीं रहते। ज्ञानी अपने ज्ञान अनुभव में, अपनी ज्ञायक सत्ता के अनुभव में हर्षित होते हैं। ज्ञानी तो वही है जैसे अंतर का हर्ष हो, जो अंतर में हर्षित सो ज्ञानी, और जो संसार में परिणमन करता है वो अज्ञानी। हो गई फूलना? बताओ क्या करना है? अपन कौन? तो भजन है भैया, जब हम निगोद जाएंगे, 1 सेकंड में 24 बार जन्म मरण करेंगे और फिर लौट के कभी वापस नहीं आएंगे, या फिर हम मुनि होंगे, वीतराग अनंत चतुष्टय का अनुभव करेंगे और सर्वांग में ममल स्वभाव की अनुभूति को प्रगटा के केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। कौन सा वाला? बस आखिरी प्रश्न है, इसके बाद जय बोल रहा है, कौन सा वाला? तारण स्वामी की बात मान लेते हैं। जो भव्य आत्मा इस सम्यक ज्ञान से अपने इष्ट स्वभाव को सहकार करेंगे वह सब मुक्ति श्री को प्राप्त करेंगे। ऐसा मुक्ति श्री पूर्णा में आचार्य श्रीमद तारण स्वामी का हम समस्त धर्म जीवों के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारण दास जी महाराज की जय हो।